Good morning, students. How are you all are? I hope you all are fine. Today we will learn Hindi subject in workbook standard 7. चलो हम सेकंड चैप्टर हमारा यानी कि पार्ट 2 कविता थी तब याद तुम्हारी आती है। वो कविता का हमने अर्थ समझा था और कविता भी देखी थी। फिर आपको मैंने वर्कबुक में वर्क दिया था, जो वर्क यहाँ तक आपने कंप्लीट किया होगा, है ना। अब आगे का वर्क देखें आज। चलो आगे का वर्क है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें प्रश्न दिए हैं, उसके जवाब हमें एक एक वाक्य में ही देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो आंसर रहेगा चिड़िया खुशी के गीत बहुत सवेरे गाती है। वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? तो वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों में, वनों में और बागों में लहराती है। तीसरा क्वेश्चन, कवि को किसकी याद आती है? कवि को सृजनहार भगवान की याद आती है। फिर चौथा प्रश्न, आपको ईश्वर की याद कब आती है? तो तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। तो इस तरह से आपको आंसर आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करने हैं। चलो आगे के क्वेश्चन को देखें। चलो क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। देखो यहाँ पे हमें उत्तर थोड़े बड़े देने हैं। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा सुबह के समय पूर्व दिशा में से सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने कामों में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार पहुंचा रहा है। तो ऐसे बदलाव हमें सुबह में दिखाई देते हैं, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी में वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है और वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। जब अभी भी वर्षा ऋतु है तो आप प्रकृति को देखना, सब जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। चलो तीसरा प्रश्न है, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है, कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है, बरसात में बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है, मैदानों, वनों, बागों में हरियाली छा जाती है तथा ठंडी हवा मस्ती में चलती है। इन सभी असरों को ईश्वर की याद इन सभी असरों को देखकर कवि को क्या आता है? ईश्वर की याद आती है। ओके, चलो ये आपको प्रश्न समझ में आ गए तो आपको मैं इसके फोटो भेज दूंगी। आपको क्या करना है, ये देख देख के आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। अब देखेंगे हम 6 नंबर पे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। देखो मैंने यहाँ भावार्थ पहले भी आपको कविता समझाई तब बोल दिया था, तो आपको क्या करना है, इसके मैं फोटो भेज दूंगी, तो आपको इसमें से देख देख के आगे वर्क कंप्लीट करना है। और आगे का वर्क हम आज देखें। चलो अब देखो 7 में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, ये आपको समझाने में पहले भी मैंने नहीं समझाया तो इसलिए इसमें हम टाइम ले सकते हैं। ये कूक लिखा है, कूक का मतलब होता है कोयल की बोली। चलो अब वाक्य में उसका प्रयोग कैसे करें, तो जैसे कोयल की कूक प्यारी होती है, तो इस तरह से हमारा जो शब्द है वो भी हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। ओके, और ये जो है वो शब्द का अर्थ है। चलो उसी तरह से इरादा, तो इरादा उसका अर्थ होता है संकल्प। हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमारा इरादा नेक और सही होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये जो इरादा शब्द है वो वाक्य प्रयोग किया। अब है थर्ड में तरुवर। तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष।
तो उसका वाक्य ये रहेगा, वह एक पुराना तरुवर है। समझ में आ गया। अब उसी तरह से फोर्थ में मुग्ध, मुग्ध यानी मोहित। मोर की कला देखकर सब लोग मुग्ध रह गई, यानी कि ये सब जो मुग्ध होता है यानी मोहित करना, तो कला, मोर की कला देखी तो सब लोग कैसे हो गए, मुग्ध हो गए। चलो अब 5वें नंबर पर है गुजारिश, तो उसका अर्थ होता है निवेदन। हम किसी से निवेदन करते हैं ना, तो हम कहते हैं ना गुजारिश की है हमने, तो वाक्य प्रयोग होगा, कवि ईश्वर से यह गुजारिश करते हैं कि वो सबकी खबर रखे या ये जो प्रकृति है उस पे उनका हमेशा ध्यान रहे। तो इस तरह से आपको मैंने ये पूरे का पूरा अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखा है, तो आप देख के आपकी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। चलो उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो समानार्थी यानी आपको पता है जिस शब्द का अर्थ समान होता है उसे हम समानार्थी कहते हैं। देखो सुबह, तो सुबह का समानार्थी होता है प्रातः काल, तो प्रातः काल देवालय में पूजा होती है, ये उसका वाक्य हुआ। ओके, उसी तरह से यहाँ पे देखो खुशी, तो खुशी का समानार्थी है आनंद, तो हमें यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है। देखो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर आपको इस तरह से उसको हाईलाइट करके फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आज कक्षा में पढ़ते समय बड़ा आनंद आया। तो उसी तरह से नीचे खुशबू, तो खुशबू का समानार्थी होता है सुगंध। वाक्य प्रयोग है, मुझे मोगरे की सुगंध अच्छी लगती है। चलो अब बहुत, बहुत का समानार्थी है ज्यादा, आज गर्मी ज्यादा है। अब चौथा है मुस्काना यानी कि हंसना, जोकर को देखकर हंसना आता है। तो समझ में आ गया। आपको इस तरह से उसका समानार्थी शब्द लिखना है, वो फाइंड आउट करके उसमें हाईलाइट करना है बॉक्स में, और फिर आपको उस वाक्य में प्रयोग करके इसे वाक्य लिखना है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो हमें लिखना है चिड़िया उड़ रही है। वाक्य में वचन परिवर्तन कैसे हुआ, तो ये चिड़िया एक है और यहाँ पे चिड़िया ये बहुत सारी चिड़िया है उसकी बात की है। ओके, चलो अब कली नहीं खिली है, तो यहाँ पे लिखना है हमें वचन परिवर्तन में कलियां नहीं खिली है। ये कलियां जो है वो बहुवचन है और ये एक वचन है। ओके, उसी तरह से बूंदे गिर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बूंदे गिरती है। यहाँ पे बूंद गिर रही है और यहाँ पे हम लिखेंगे बूंदे गिरती है। दरवाजे खुले हैं, तो यहाँ पे वचन परिवर्तन में आएगा सिर्फ दरवाजा खुला है। यहाँ पे बहुवचन है तो हमें उसका एक वचन में परिवर्तन करना है। चलो लड़कियाँ खेल रही है, तो हम वचन परिवर्तन कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुवचन है तो इस तरफ हम एक वचन करेंगे, लड़की खेल रही है। तो समझ में आ गया। इस तरह से आपको बहुवचन और एक वचन में परिवर्तन करना है। चलो निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। देखो यहाँ पे पिक्चर है, उस पिक्चर में शब्द लिखे हुए हैं अलग अलग, और उसको आपको सही वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पे है जीवन, जल है ही, तो हम उसका परिवर्तन कैसे करेंगे, जल ही जीवन है। समझ में आया ना, जल ही जीवन है। चारों शब्द को मिलाकर हमने सही एक वाक्य बनाया। अब देखो यहाँ पे है, मैं, फूलों, भरता, रंग और कौन, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से वाक्य कैसे बनेगा, फूलों में रंग कौन भरता है। तो इस तरह से हमें वाक्य बनाना है। चलो अब देखो यहाँ पे बादल, बिजली, है, मैं, चमकती, क्यों, तो अब उसका वाक्य इस तरह से बनेगा, बादल में बिजली क्यों चमकती है। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको आपकी वर्कबुक में ये वर्क और ऊपर वाला सारा वर्क कंप्लीट करना होगा। ओके, चलो अब यहाँ पे एक्टिविटी देखो,
इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो देखो, शब्दकोश के आधार पे पहला शब्द आता है उठकर, फिर आएगा कलियां, फिर आएगा चांद, चलो बाद में आएगा मुस्कान और लास्ट में आएगा मैदान। तो इस तरह से आपको शब्दकोश के अनुसार ये लिखना है। चलो अब देखो आगे, चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। तो जैसे चमचम तो ऐसे होगा छम छम, फिर फट फट, टप टप, ढम ढम, सन सन। तो इस तरह से आपको आपकी वर्कबुक में वर्क कंप्लीट करके मुझे उसकी फोटो भेजनी है। ओके।